साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सबसे पहले मैं भारत के संविधान निर्माता और भारत की मिट्टी में पैदा हुए लाडले सपूत भारत रत्न बाबा साहब के श्री चरणों में नतमस्तक होकर नमन करता हूँ। विभिन्न बहुजन समाज में पैदा हुए समस्त महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ पर विराजमान गांव मानवता और नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव से मुझे आशीर्वाद देती हुई साथ चल रही मेरी पिता तुल्य सरदारी सभी बुजुर्गों के चरणों में शीश नवा के आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। मातृशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात ना कह के एक निवेदन करना चाहूंगा। ना तो आपके बीच में मैं नया हूं और ना मेरे लिए आप नए हो। 25 साल से लगातार आपके बीच में जो मेरे से बन पाई है, छोटी बड़ी सेवा जितनी मेरी हैसियत है। मैं कोई उद्योगपति का बेटा नहीं। राजनीति 3 तरह के लोग करते हैं, या तो नेता का बेटा हो, या कोई उद्योगपति या कुछ संपत्ति वाला पूंजीपति हो, और या किसी बड़े नेता की रसोई में खाना बनाया हो 10-20 साल, उसकी कृपा हो जाए। इस तरह से 3 तरह के लोग राजनीति कर सकते हैं। हम जैसे आम आदमी जो एक झोपड़ी में पैदा हुए सामान्य अनपढ़ किसान के बेटा, उनको तो संघर्ष के दम पर ही आगे बढ़ना होता है। मैंने कांग्रेस में भी काम किया 13 से 18 तक। मैंने भाजपा में भी काम किया 18 से 23 तक। लेकिन ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनके यहाँ संघर्ष और सेवा की कोई पहचान नहीं। मैं आभारी हूँ भाई चंद्रशेखर जी का, जिन्होंने मेरा एक भावुक वीडियो देखा। भाई चंद्रशेखर जी ने मुझे आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं आभारी हूँ। नगर विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम की जनता जनार्दन की तरफ से भाई चंद्रशेखर का आभार व्यक्त करता हूं। जो संघर्षशील व्यक्तित्व होता है वो ही संघर्ष की पहचान कर सकता है। हिंदुस्तान का युवा चेहरा उभरता हुआ नेता को खत्म करने के लिए उस पर जाति का आरोप लगाया जाता है। भाई चंद्रशेखर जी देश के किसी भी कोने में किसी भी जाति के साथ, किसी भी के साथ जो जात की हो रही अन्याय अत्याचार हो रहा है, हर कोने में जाकर न्याय के लिए बिगुल बजाने का काम करता है। उस शेर को मैं सैल्यूट करता हूं। राजस्थान में कहीं भी कोई बात हो, भाई हनुमान बेनीवाल राजस्थान में हर आंदोलन में आगे रहते हैं। और पूर्वी राजस्थान में जो हमसे आंदोलन बने वो हमने भी आंदोलनों में कमी ना की। अब एक ही बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। चुनाव एक जाति से नहीं होता, एक गांव से नहीं होता, एक गली से नहीं होता। चुनाव में 36 कौम का आशीर्वाद चाहिए। आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद मुझे पहले भी मिला और ये मेरा आखिरी चुनाव है, चौथा चुनाव है। चौथा नंबर आया, तीसरा आया, दूसरा आया। आप पीटते रहे, हम पिटते रहे, पानी आप देते रहे, पेड़ बढ़ता रहा। यहाँ हमारी जाटव बस्ती के समस्त बुजुर्ग बैठे हैं। पहले राजा महाराजन के खजाने के मालिक भी हमारे जाटव भाई होते थे और इस चुनाव की चाबी भी आपके हाथ में है। 2013 में भी
आप लोगों ने मुझे मारा था और भाई आपकी शरण में आप ही बचाओ। मैंने जो बस किया वो सेवा करिए। कोई व्यक्ति मेरे पे आरोप नहीं लगा सकता कि हम गए थे हमारी मदद नहीं करी। जो भी भाई पहुंचा है परमात्मा के आशीर्वाद से कभी वो खाली हाथ नहीं लौटा। ये मैं आपके सामने विनम्र प्रार्थना करता हूं। अब चुनाव है, तरह तरह की अफवाहें आएंगी, तरह तरह के लोग प्रलोभन देते हैं। बाबा साहब ने भारत के संविधान में, जब भारत का संविधान बनाया तो अपनी रक्षा के लिए एक ही हथियार दिया था, वो था मताधिकार, वोट देने का अधिकार। एक वोट ही राजा की होती है और एक ही रंग की होती है और एक ही नाली साफ करता है उसकी होती है। तो वोट का समान महत्व है तो उसकी सेवा भी समान रूप से होनी चाहिए। लेकिन नेताओं ने एक ठेकेदारी प्रथा और राजनीति को व्यवसाय बना दिया। हमारी वोट की कीमत अमूल्य है। हम वोट की कीमत पहचाने। अगर 10 दिन का आनंद फानन का खाना पीना और गाड़ी घोड़ाओं का शौक चाहिए तो ये देख ही रहे हो आप। और 5 साल की सेवा चाहिए और कुर्ता पकड़ के यूं कह दे जाकर हरो यह कर जा, तो इस सेवक आपके बीच में खड़ा है। मैं तो जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आप लोगों की दम पर हूँ। ना तो मेरा कोई परिवार में नेता रहा, ना मैं उद्योगपति, और ना का बड़े नेता की चड्डी बनियान मुँह पे धोई। मैंने तो आपकी सेवा करिए। भाई चंद्रशेखर जी ने मुझे टिकट दिया है और 36 कौम का आशीर्वाद था। और ये चुनाव नगर विधानसभा तक ही नहीं, जिस मकान की नींव शुरुआत में मजबूत लगती है तो ये राजस्थान की एक नई राजनीति की एक नई किरण की शुरुआत हो रही है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां अपने आप में ये समझती हैं कि हम पेड़ से बांधेंगे तो पेड़ भी जीत जाएगा, ये सबक जनता सिखाती है। आप लोग सब एक हो जाएंगे तो भाई चंद्रशेखर जी, जिनकी अभी शुरुआत है, युवा चेहरा है, देखना उसकी बुलंदियां कहां तक पहुंचेंगी, ये इस चुनाव के फैसले बताएंगे।